ओके, तो स्टार्ट कर लेते हैं क्लास 10 का मैथ, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। और इसमें हम लोग करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन 2021 एंड 2022। इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उसे क्लिक करके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे बेसिक कंसेप्ट एंड फार्मूला के बारे में, और जैसे ही ये फिनिश हो जाएगा तब हम लोग क्वेश्चन को क्या करेंगे, स्टार्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं नेम ऑफ सॉलिड है, जैसे कि क्यूबाइड है, क्यूब है, सिलेंडर है। ये सभी तरह के जो फिगर हैं इसको क्या कहा जाता है, 3D फिगर कहा जाता है। इसको किस तरह का फिगर कहा जाता है, 3D फिगर कहा जाता है। 3D का मतलब क्या होता है, 3 डायमेंशन, यानी कि जिसमें लेंथ हो, ब्रेथ हो एंड हाइट हो, उसको क्या कहा जाता है, 3D फिगर कहा जाता है ना। यहाँ पहला वाला जो है क्यूबाइड, इसका आपको टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया कैसे फाइंड करना है। तो देखिए क्यूबाइड जो है 3 टाइप का रेक्टेंगल से बना होता है। लोअर वाला और अपर वाला सेम टाइप का है, साइड दोनों साइड वाला क्या है, सेम टाइप का है। और ये जो सामने वाला जो फ्रंट वाला आप देख रहे हैं और जो बैक वाला पार्ट है, वो दोनों क्या है, सेम टाइप का है। नाउ पहले डिस्कस कर लेते हैं लोअर वाला का एरिया। यदि इसका लेंथ में L लेट करूं और ये इसका जो ब्रेथ है वो B लेट कर लूँ, तो इसका एरिया क्या होगा, LB। अगेन इसका भी क्या हो जाएगा, LB। तो यानी कि क्यूबाइड में कितने LB होते हैं, तो इसका आंसर है ट्वाइस LB। क्लियर है ना। प्लस यहाँ पे देखिए साइड वाला का, इसका है B और हाइट ले लेता हूँ H, तो क्या हुआ BH, तो इसका भी BH, कितना BH हो गया, 2BH हो गया। नाउ प्लस फ्रंट वाला एंड बैक वाला का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू हाइट होगा, ये जो हाइट देख रहे हैं, ठीक है। तो कितना होगा, LH कितना होगा, यहाँ पे ट्वाइस LH होगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड क्या होता है, ट्वाइस LB प्लस ट्वाइस BH प्लस 2LH, ठीक है। नाउ कर्व सरफेस एरिया के लिए हमेशा जो अपर पार्ट है और जो लोअर पार्ट है उसका एरिया माइनस कीजिए। जो क्या निकला था, ट्वाइस LB निकला था, माइनस करेंगे क्या बचेगा, 2BH प्लस 2LH। ये कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है ना। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए क्यूबाइड, क्यूब और सिलेंडर, इसको सीधा फिगर कहा जाता है। तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला एक जैसा है, क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू में हाइट ना। इस एरिया ऑफ बेस क्या है, यहाँ पे बेस का एरिया क्या है, LB, तो LB लिख दिया। हाइट क्या है इसका, H ही है, तो H लिख दिया। तो यही वॉल्यूम का फॉर्मूला है। क्लियर है, सब में यही होने वाला है। क्यूब को देखते हैं, तो क्यूब जो है एक्चुअली में 3 टाइप का स्क्वायर से बना है। ये रेक्टेंगल से बना होता था, ये स्क्वायर से बना है। और स्क्वायर से बना है तो इसका ऑल साइड क्या होगा, इक्वल होगा। तो नाउ अगेन यहाँ अपर एंड लोअर का एरिया को प्लस कीजिए। लोअर का यदि ये साइड A है और ये भी साइड क्या है, A है, तो A इंटू ए क्या हुआ, A स्क्वायर, और अपर का भी क्या हुआ, A इंटू A स्क्वायर। तो कितना A स्क्वायर हुआ, ट्वाइस A स्क्वायर। नाउ प्लस साइड वाला का कितना होगा, अगेन यहाँ भी A स्क्वायर और A स्क्वायर कितना हुआ, ट्वाइस A स्क्वायर। एंड फ्रंट वाला का भी क्या होगा, 2A स्क्वायर, मतलब कितना हुआ, 6A स्क्वायर हो गया। क्लियर है। नाउ टोटल सरफेस एरिया तो 6A स्क्वायर हो गया, लेकिन कर्व सरफेस एरिया के लिए आपको अपर एंड लोअर माइनस करना होगा, मतलब इसमें से 2A स्क्वायर माइनस करना होगा, तो बचेगा कितना, 4A स्क्वायर ना। वॉल्यूम का फॉर्मूला वही है, एरिया ऑफ बेस। तो बेस क्या का एरिया यहाँ पे क्या है, A स्क्वायर, इंटू हाइट भी क्या है यहाँ पे A, तो A स्क्वायर इंटू A क्या होता है, AQ होता है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया AQ। नाउ सिलेंडर को देखते हैं, तो सिलेंडर का ये जो पार्ट आप देख रहे हैं इसको कर्व सरफेस एरिया कहा जाता है, और इसका फॉर्मूला होता है 2πRH। नाउ यदि इसमें अपर वाला जो पार्ट है, 2 सर्कल, इसका एरिया प्लस कर देंगे, तो इसका एरिया क्या होगा, सर्कल का πr स्क्वायर, इसका भी क्या होगा, πr स्क्वायर। इसको यदि प्लस कर देंगे तो वो निकल के आएगा, तो क्या निकल के आएगा, उसको बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया। ना यहाँ पे 2πRH है, इसमें प्लस कर दीजिए कितना, 2πr स्क्वायर, तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। ना इसका वॉल्यूम कैसे फाइंड किया जाता है, सेम फार्मूला, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, यानी कि इसका जो बेस का एरिया वो कितना है, πr स्क्वायर, और जो इसका हाइट है हम लोग लेट कर लेते हैं H, तो यहाँ पे लिख दीजिए H। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, πr स्क्वायर H हो गया। नाउ स्फीयर की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए स्फीयर, टोटल स्फीयर का जो सरफेस एरिया वो कितना होता है, 4πr स्क्वायर होता है। और यदि मैं यहाँ पे इसका कर्व सरफेस एरिया फाइंड करूँ तो 4 का आधा कितना होगा, 2πr स्क्वायर। तो ये क्या है, कर्व सरफेस एरिया है स्फीयर का। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3πRQ होता है। नाउ हेमी स्फीयर का हम लोग यदि
कर्व सरफेस एरिया में फाइंड करूँ तो सेम होगा, स्फीयर और हेमी स्फीयर सेम होगा, क्योंकि आधा का मतलब क्या है, यहाँ से ये पार्ट ही तो फाइंड किए ना आप, तो ये भी होगा 2πr स्क्वायर। लेकिन टोटल सरफेस एरिया में ये सर्कल भी क्या करना होगा, प्लस करना होगा, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया का मतलब है इस पार्ट को बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। ये तो सर्कल छूट जा रहा है ना, तो इस सर्कल को प्लस करेंगे तो सर्कल का एरिया क्या होता है, πr स्क्वायर। तो 2πr स्क्वायर प्लस πr स्क्वायर कितना होगा, 3πr स्क्वायर। और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, 4 का जस्ट आधा कीजिए, क्योंकि हेमी है ना ये, तो ये हो गया 2/3πr क्यूब। तो इसका हेमी स्फीयर का फॉर्मूला क्या हो गया, 2/3πr क्यूब। नाउ कोण की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसका सबसे पहले इस पार्ट का जो एरिया है, जिसको हम लोग कर्व सरफेस एरिया कहते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले ये जो लाइन देख रहे हैं ना, इसको एल बोलते हैं, यानी कि स्लांट हाइट बोला जाता है। ये इसको मेन हाइट बोला जाता है, ये हम लोग का एक रेडियस है। क्लियर है। नाउ इसका कर्व सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है वो क्या होने वाला है, वो होने वाला है πr l। और यदि इसमें ये जो नीचे का सर्कल है ये भी प्लस कर देंगे, सर्कल का एरिया तो πr स्क्वायर होता है, ये भी प्लस कर देंगे तो वो क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा टोटल सरफेस एरिया। तो πr l प्लस πr स्क्वायर इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। क्लियर है ना। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3πr स्क्वायर h। क्लियर है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाला बात है कि यदि आपका ये लेंथ है और ये 90 डिग्री बना रहा है तो ये हाइपोटेनस हुआ, ये हाइपोटेनस हुआ तो h क्या हुआ, यहाँ परपेंडिकुलर हुआ, r क्या हुआ, यहाँ बेस हुआ। तो हाइपोटेनस का फॉर्मूला क्या यूज होगा, यहाँ पे l स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर यूज होने वाला है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ डिस्कस करते हैं। 2 क्यूब्स इच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइन इन टू इन। मतलब 2 क्यूब है हम लोग के पास में, एक ऐसा वाला क्यूब बना लिया, ठीक है, और इसका जो वॉल्यूम है 64 है। ठीक है। अगेन एक ऐसा क्यूब बना लिया और इसका वॉल्यूम भी कितना है, 64 है। इसको बोल रहा है इन टू इन ज्वाइन कर रहा है। ये जो इंड है इसका, ये जो इंड है, ये इंड है, ये जो पार्ट देख रहे हैं ना, इसका इस पार्ट के साथ में क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है। तो आप बताइए यदि ये ज्वाइन होगा तो ये कैसा दिखाई देने लगेगा, कुछ इस तरह से दिखाई देने लगेगा, क्यूबाइड बन जाएगा, ये कुछ बड़ा नहीं हो जाएगा ये। और बड़ा होने के बाद में यहाँ पे देखिए, आपको अच्छा से यहाँ बता देता हूँ, देखिए इस तरह का क्यूबाइड होगा। अब यदि ये ज्वाइन होगा तो ये वाला जो पार्ट है और ये जो पार्ट है वो क्या होगा, कोइंसिडेंट हो जाएगा। मतलब यानी कि यदि आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड फाइंड करना है तो इस पार्ट और इस पार्ट को प्लस करना नहीं है। तो बोला था द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड इज, तो बनने वाला जो क्यूबाइड है उसका आपको सरफेस एरिया बताना था। तो देखिए यहाँ पे टोटल तो 6a स्क्वायर होता है टोटल सरफेस एरिया, है कि नहीं। तो यहाँ पे आपको कितना सरफेस एरिया लेना होगा, 6 नहीं लेके 5a स्क्वायर लेंगे आप। ठीक है। और यहाँ भी क्या लेंगे, 5a स्क्वायर। रहा बात a कैसे फाइंड करेंगे, तो वॉल्यूम गिवन है 64, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब, इसका है 64। नाउ a क्यू इक्वल टू लिख सकते हैं 4 का क्यू, और q से q कैंसिल हो गया तो a का वैल्यू क्या मिल गया, 4। नाउ 5a स्क्वायर कितना हुआ, 10a स्क्वायर। यहाँ पुट कर दीजिए, ये हो गया 10, a का वैल्यू कितना, 4 का 4 स्क्वायर, तो यहाँ पे हो गया 10 इंटू 4 स्क्वायर मतलब 16, और 16 इंटू 10 क्या होगा, 160। ऑप्शन डी यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है द वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर आर इन द रेशियो 64:27। 2 स्फीयर का वॉल्यूम जो है 64 एंड 27 है। तो दोनों वॉल्यूम V1/V2 कितना है एक्चुअली में, 64 डिवाइड बाई 27 है। नाउ स्फीयर का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है क्या होता है, 4/3πr क्यू होता है। तो यहाँ R1 लेंगे क्योंकि पहला वॉल्यूम है, और अगेन यहाँ पे लिख दिया 4/3πr क्यू, लेकिन R2 लेंगे तो इसका वैल्यू है 64 डिवाइड बाई 27। ये तो टर्म पूरा कैंसिल हो गया ना। R1 और R2 का होल क्यू क्या इसको लिख सकते हैं, हाँ, क्योंकि दोनों पे क्यू है तो R1/R2 का होल क्यू लिखा जा सकता है। और 64 किसका क्यू होता है, 4 का, और 27 3 का, तो इसका भी होल क्यू लिखा जा सकता है। नाउ क्यू से क्यू क्या हुआ, कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या मिला, R1/R2 एक्चुअली में क्या मिला, 4/3 मिला। पूछा क्या जा रहा है, द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, तो एरिया का रेशियो पूछा जा रहा है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4πr स्क्वायर, तो R1 लेंगे है ना, क्योंकि 2 स्क्वायर है। तो यहाँ भी हो गया 4πr2 का स्क्वायर, 4π कैंसिल, R1 का स्क्वायर, R1 कितना है 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16, R2 कितना है 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, तो 16 इंटू 9 क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आर इक्वल।
सरफेस एरिया और वॉल्यूम स्फीयर का क्या है, इक्वल है। नाउ वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। एंड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से 4 कैंसिल हो गया, पाई भी क्या हुआ, कैंसिल हो गया। पूछा जा रहा है क्या, डायमीटर, डायमीटर निकालने के लिए रेडियस फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक्चुअली में क्या बचा, आर क्यू, आर क्यू का मतलब है 3 आर है, ठीक है, डिवाइड बाई 3 है तो 3, यहाँ बचेगा 2 आर, तो आर आर कैंसिल हो गया और यहाँ बचा क्या, r/3 इक्वल टू 1, देयरफॉर 1 इंटू आर कितना हुआ, r 3 1 जा 3, तो रेडियस डायरेक्ट निकल गया यहाँ पे 3 यूनिट। तो डायमीटर पूछा जा रहा है, तो डायमीटर क्या होगा, इसका डबल होगा, तो 3 2 जा 6, यानी कि 6 यूनिट इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 288 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू, ये कितना है, 288 पाई है। द रेडियस ऑफ स्फीयर, तो आपसे रेडियस पूछा जा रहा है, आर का वैल्यू पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ से पाई, तो पाई क्या हुआ, कैंसिल हो गया, और ये 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 72 होगा। नाउ यहाँ बचा आर क्यू डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 72, क्लियर है। नाउ इस आर क्यू को लिख सकते हैं 3 इंटू 72, ठीक है, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 72 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6 और 216। अब 216 का क्यू एक्चुअली में कितना होता है, ये बात आपको मालूम होना चाहिए। तो ये कितना का क्यू होता है, तो ये 6 का क्यू होता है। आर क्यू को क्या लिख सकते हैं, 6 का होल क्यू, है ना, क्योंकि 36 इंटू 6 क्या होगा, यहाँ पे 3 और 18 3 कितना होगा, 216 हो जाएगा। ये क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, आर का वैल्यू कितना होगा, सी, ऑप्शन सी करेक्ट है, 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 है, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 15 सेंटीमीटर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन, मतलब यहाँ कोन का जो है सी ए से पूछा जा रहा है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल होता है। तो यहाँ पे आपको आर का वैल्यू, एल का वैल्यू सब कुछ मालूम होना चाहिए, तभी आप सी ए से निकाल सकते हैं कोन का। जिसका हाइट कितना गिवन है, 15 सेंटीमीटर गिवन है। बेस डायमीटर यानी कि डायमीटर गिवन है 16, तो रेडियस क्या होगा, 16 का हाफ मतलब 8 सेंटीमीटर। तो आर का वैल्यू मिल गया, पाई का वैल्यू तो नहीं मिलने से भी चलेगा। एल का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, नाउ आपको बताया गया था कि एल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच का वैल्यू कितना है यहाँ 15 का स्क्वायर, आर का वैल्यू कितना है यहाँ पे 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना हुआ 225, 8 का स्क्वायर हो गया 64, दोनों को प्लस करेंगे क्या होगा 289। नाउ एल स्क्वायर इक्वल टू क्या है 289, तो एल का वैल्यू कितना होगा √289। 289 का मतलब क्या होता है 17 होता है, यानी कि एल का वैल्यू कितना आ गया 17 आ गया। नाउ यहाँ पे पाई आर एल फाइंड करना है आपको, तो पाई तो लिख दीजिए, आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू क्या मिला था 8 और एल का वैल्यू क्या मिला 17। नाउ 17 8 जा कितना होता है 136 पाई, 136 पाई, ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, 2 क्यूब हैव देयर वॉल्यूम्स इन द रेशियो 1:27। 2 क्यूब है और उसका वॉल्यूम का रेशियो गिवन है 1:27। तो V1/V2 कितना गिवन है 1:27, यानी 1/27। क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, ए क्यूब, और यहाँ भी ए क्यूब। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 1 और 2 में इसको ले लेते हैं, है ना, ये हो गया 1/27। तो इसको आप लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं यहाँ पे A1/A2 का होल क्यूब इक्वल टू 1/3 का होल क्यूब। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, है ना, तो एक्चुअली में रिजल्ट क्या मिला, रिजल्ट मिला A1/A2 इज नथिंग इज इक्वल टू 1/3, साइड मिल गया एक्चुअली में। ना रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया पूछा जाए, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 6a² डिवाइड बाई 6a²। तो यहाँ 1 और 2 ले लीजिए क्योंकि 2 2 है, तो 6 से 6 कैंसिल हो गया ना। A1 का स्क्वायर करना है तो 1 का स्क्वायर, और A2 का स्क्वायर करना मतलब 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9। ऑप्शन कौन सा सही नजर आ रहा है, ऑप्शन बी यहाँ पे क्या होगा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, द रेडियस ऑफ स्फीयर इज r सेंटीमीटर। एक स्फीयर है और उसका रेडियस कितना है r सेंटीमीटर है, ठीक है, एक स्फीयर है और इसका रेडियस एक्चुअली में कितना है r सेंटीमीटर है। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट, तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है ना, 2 इक्वल पार्ट में यहाँ पे क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, ठीक है। और द होल सरफेस एरिया ऑफ द 2 पार्ट्स विल बी, तो होल यानी टोटल, फिर अगेन क्या होगा स्फीयर ही तो बन जाएगा, स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर होता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इफ ए सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r इज मेल्ट, देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इफ ए सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू द शेप ऑफ सॉलिड कौन। तो
तो एक स्फीयर है और उसको मेल्ट करके क्या बनाया गया, कोन बनाया गया, जिसका रेडियस क्या था, आर था। तो यहाँ पे है स्फीयर, इसको मेल्ट करके क्या बनाया, कोन बनाया, इसका रेडियस आर था और इसका रेडियस में कैपिटल आर लेता हूँ, ठीक है ना, जिससे दोनों जो है शेप अलग अलग दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो रेडियस भी अलग अलग होगा। अच्छा, उसके बाद क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, हाइट आर, किसका हाइट आर, कोन का। तो कोन का हाइट जो है एक्चुअली में लोग क्या पकड़ रहा है, स्मॉल आर पकड़ रहा है, ठीक है। देन द रेडियस ऑफ द कोन, तो कोन का रेडियस पूछा जा रहा है। नाउ यदि स्फीयर जो है कोन में कन्वर्ट हो गया, दैट मीन जितना वॉल्यूम स्फीयर का था उतना तो कोन का होगा। तो स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू होता है, और ये कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा, यहाँ पे कैपिटल आर होगा। नाउ यहाँ से आपको रेडियस पूछा जा रहा है, ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वल होगा वॉल्यूम से, तो यहाँ से 3 कैंसिल हो गया, पाई पाई भी क्या हुआ, कैंसिल हो गया। नाउ खुशी का बात है कि एच का वैल्यू एक्चुअली में कितना गिवन है, आर। तो यहाँ से एक आर, यहाँ पे 3 आर है, तो यहाँ बचेगा कितना, R2 बचेगा, ठीक है ना। तो एक्चुअली में यहाँ बचा 4r स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ से कैसे इसका सॉल्यूशन होगा, देखिए रेडियस आपसे पूछा जा रहा था, तो ये आर स्क्वायर निकालना है, ये इधर आएगा तो क्या होगा, √4r स्क्वायर इक्वल टू आर बचेगा ना। 4 का मतलब क्या है 2, आर स्क्वायर का मतलब क्या आर, तो यानी कि रेडियस एक्चुअली में कितना बचा, 2r बचा। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9, द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड हेमीस्फीयर टू द स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस इज, द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमीस्फीयर। तो हेमीस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर एंड टू द स्क्वायर ऑफ इस रेडियस, इसका ही रेडियस का स्क्वायर का रेशियो पूछा जा रहा है। आर से आर कैंसिल हो गया, तो एक्चुअली में क्या हुआ यहाँ पे 3 पाई/1, तो ऑप्शन बी क्या हुआ यहाँ पे, करेक्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 10, इफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 150 मीटर देन इट्स साइड विल बी, कि एक क्यूब है और इसका टोटल सरफेस एरिया यानी कि TSA कितना गिवन है, 150। और TSA का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू होता है, इसका वैल्यू है 150। इट्स साइड विल बी, तो बताइए इसका साइड क्या होगा। तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होगा 6a स्क्वायर, ठीक है, वो तो वॉल्यूम का फॉर्मूला था। 6 से ये कैंसिल हो गया 25 टाइम में। ना ए स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, ए का वैल्यू कितना है 5, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हुआ, करेक्ट हुआ। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, लाइक करके बताइए, सब्सक्राइब करके बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।